जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है और गुरु जी महाराज की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, मुझे पर्सनली आंटी का सत्संग बहुत बहुत प्यारा लगा और मुझे पूरा यकीन है कि आपको आंटी का सत्संग बहुत अच्छा लगेगा। आंटी ने अपने बहुत प्यारे प्यारे अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं और हमें बताया है कि कैसे गुरुजी महाराज अपनी संगत के साथ हर पल रहते हैं और कैसे गुरुजी महाराज अपनी संगत को उस बुरे समय से बाहर निकाल देते हैं, कैसे लाइफ ब्लेस करते हैं, कैसे हेल्थ ब्लेस करते हैं और पल पल गुरुजी महाराज कैसे ध्यान रखते हैं। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आपको एक विशेष ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, आपको अपने सवालों के जवाब देना चाहते हैं और आपको अपनी लाइफ में एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत कमलेश मेहता आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और प्यारी सभी साथ संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और आज संगत जी, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरु जी महाराज ने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। वैसे तो संगत जी, गुरु जी महाराज की गाथा गाना, उनकी वडियाई करना, ये तो सूरज को दिया दिखाने के समान है। संगत जी, सबसे पहले तो जो शब्द है सत्संग, इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, सच्चे लोगों का संग। और आज मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ। आज मैं सारी साथ संगत जी आपका भी शुक्राना करती हूँ कि आज मुझे आप सभी लोगों का संग मिला है और आज संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आप सभी के संग मैं अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज गुरुजी महाराज मुझसे वही बुलवाएंगे जो सबके लिए अच्छा होगा, जो सबके लिए भला करेगा। संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के साथ मिली तो ये बात होगी आज से 40 साल पुरानी और जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज से मिली तब उनकी भी उम्र कम थी और मेरी भी उम्र कम थी। संगत जी, उन दिनों मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी तो एक दिन उसने मुझसे कहा कि तुझे बहुत सारी समस्या है और जलंधर में मेरे घर के पास एक गुरुजी रहते हैं और वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं। तो संगत जी, मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि अच्छा, आजकल ऐसे भी कोई व्यक्ति हैं जो भगवान के समान हैं और लोगों की समस्याओं को दूर कर देते हैं। तो संगत जी, मेरी फ्रेंड ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हाँ बिल्कुल दूर कर देते हैं वो। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज के साथ मेरी यह जर्नी स्टार्ट हुई और तब संगत जी मैं दिल्ली से गुरुजी के पास जलंधर पहुंची। और उन दिनों संगत जी दिल्ली से जलंधर जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि संगत जी हम जिस बस से जाया करते थे उस बस की हालत बड़ी खराब होती थी। टूटी फूटी बसें होती थी, गर्मी के समय बहुत लू लगती थी, ठंड के समय बहुत ठंड लगती थी। लेकिन फिर भी संगत जी उस जमाने में हम एक जुनून था, गुरुजी महाराज के दर्शन करने का जुनून था, महाराज से मिलने का जुनून था। और संगत जी, इतनी परेशानियों में भी एक जुनून ही था जो हमें महाराज के पास तक लेकर गया। एक बार की बात है संगत जी, बहुत बहुत ठंड थी और ठंड की वजह से इतना कोहरा था कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। लेकिन इसके बावजूद संगत जी मैं वो मौका ढूंढ रही थी कि बस मैं कैसे भी गुरुजी के पास पहुंच जाऊं। उस टाइम संगत जी मेरे जो हस्बैंड थे वो एयरफोर्स में पायलट थे और जब भी संगत जी मेरे हस्बैंड 2 से 3 दिन के लिए ट्रिप पर जाया करते थे तो संगत जी हमेशा मेरी कोशिश रहती थी कि बस मैं गुरुजी महाराज के दर्शन करने पहुंच जाऊं। और इसीलिए संगत जी मैं मंथ में कम से कम 2 से 3 बार गुरुजी के दर्शन करने हमेशा जाती थी। एक बार की बात थी संगत जी, मैं गुरुजी के पास जलंधर जा रही थी दिल्ली से। बहुत ठंड थी, इतनी ठंड संगत जी कि बस कुल्फी जम जाए और मैं बस में बैठकर गुरुजी महाराज को याद कर रही थी
और मन ही मन कह रही थी कि हाय राम गुरुजी, इतनी ठंड है कि आप तक पहुँचते पहुँचते मेरी तो कुल्फी ही जम जाएगी। खैर संगत जी, बस आगे जा रही थी और तभी संगत जी हमारी बस करनाल के पास रुकी। मैंने देखा कि बस में कोई व्यक्ति चढ़ा और संगत जी ऑलमोस्ट पूरी बस खाली थी, लेकिन फिर भी संगत जी वो व्यक्ति मेरे पास आकर कहने लगा कि बीबी जी थोड़ा उधर खसकिए, मुझे बैठना है। और मैं सोचूं कि पूरी बस खाली है, इसको यही जगह मिली है बैठने के लिए। खैर संगत जी, मैं थोड़ा साइड में हुई और वो व्यक्ति बैठ गया। संगत जी, आजकल के जमाने में जब बहुत ठंड होती है, हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोग स्वेटर के साथ साथ अक्सर शॉल भी पहन लेते हैं। लेकिन संगत जी, उस जमाने में ठंड इतनी हुआ करती थी कि लोग अपने साथ पतली पतली रजाइयां लेकर चलते थे। तो जब संगत जी वो सज्जन मेरे पास आकर बैठे, उन्होंने अपने ऊपर रजाई ओढ़ रखी थी। अब संगत जी मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मैं ठंड के मारे कांप रही थी। हालांकि संगत जी मैंने गर्म कपड़े पहने हुए थे, लेकिन मैं बस की विंडो की तरफ बैठी हुई थी और जो विंडो थी संगत जी, उसका कांच टूटा हुआ था और उस टूटे हुए कांच में से बहुत ठंडी हवा आ रही थी। अब संगत जी थोड़ी देर के बाद वो सज्जन मुझे कहते हैं कि बहना, इतनी ठंडी हो रही है, तुम ऐसा करो कि थोड़ी सी रजाई आप ले लो। अब संगत जी वो व्यक्ति मेरे लिए अनजान था और मुझे डर भी बड़ा लग रहा था कि किसी अनजान व्यक्ति से मैं रजाई कैसे ले लूं। खैर संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज को याद किया और उनसे कहा कि गुरुजी, अब सब कुछ आपके हवाले, आप ही को मेरी रक्षा करनी है। और फिर संगत जी उसके बाद मैंने उसकी रजाई का थोड़ा सा हिस्सा लिया और अपने ऊपर ओढ़ लिया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो रजाई इतनी गर्म, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हीटर चालू कर दिया हो। और जैसे ही संगत जी जलंधर आया, वो सज्जन उतरे और चले गए। मैंने सोचा कि मैं भी उनके पीछे जाऊं, उन्हें थैंक यू तो कहूं कि उन्होंने मुझे रजाई दी, मुझे बड़ा सुकून मिला ठंड में। लेकिन संगत जी, जब मैं उनके पीछे भी गई तो मुझे वो व्यक्ति दिखाई नहीं दिए। खैर संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के जलंधर मंदिर पहुंच गई। संगत जी, गुरुजी महाराज बैठे हुए थे, मैं गुरुजी के पास गई, उनको मत्था टेका और उन दिनों संगत जी कांच के बड़े बड़े ग्लास में चाय प्रसाद आ जाया करती थी। और मैं जैसे ही गुरुजी महाराज के मंदिर में पहुंची, उनको मत्था टेका, कांच के ग्लास में गरम गरम चाय आ गई। और सोच सकते हैं संगत जी कि इतनी ठंड में आपको गरम गरम चाय मिल जाए तो सोने पे सुहागा। और थोड़ी देर बाद संगत जी गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि आंटी, बस में ठंड तो नहीं लगी? तो मैंने गुरुजी से कहा कि नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं लगी। और तभी गुरुजी मुझे कहते हैं, अच्छा, और रजाई बड़ी गर्म सी ना? और जैसे ही मैंने गुरुजी के मुंह से रजाई शब्द सुना, मैंने तुरंत ही कहा, रजाई? गुरुजी, आपको कैसे पता कि उस व्यक्ति ने मुझे रजाई दी थी ओढ़ने के लिए? तो गुरुजी मुझे कहते हैं, अरे तो मैंने क्या सी ना कि गुरुजी मेरी कुल्फी जमने लगी है। गुरुजी, मैं की करा? और फिर गुरुजी ने मुझे कहा, ओ जो बंदा था वो मैं था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, वो तो बुढ़ा आदमी था। तो गुरुजी मुझे कहते कि अगर वो जवान आदमी होता तो क्या तू मुझे अपने पास बैठने देती? तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, नहीं बैठने देती। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि मैं ही आया सा, क्योंकि तू मैनू याद किया ना, तो मैं ही आया सा। गुरुजी कहने लगे कि तू मेरे कॉल आ रही थी तो मुझे लगा कि तू बिल्कुल कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो संगत जी इंसिडेंट बताता है कि गुरुजी महाराज उस समय भी सुनते थे, आज भी सुनते हैं और हमेशा हमेशा अपनी संगत की सुनते ही रहेंगे। अपनी संगत की हर बात वो जानते हैं। गुरुजी महाराज को अपनी संगत के सभी दुख और सुख पता है, सभी तकलीफें पता है। बस संगत जी सच्चे दिल से पुकारने वाला चाहिए। और जब संगत जी आपने सच्चे दिल से अगर पुकारा है तो डेफिनेटली गुरुजी महाराज आपके पास आएंगे ही आएंगे। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग सभी गुरुजी के पास बैठे हुए थे कि तभी एकदम से वहाँ पर शोर मचने लगा, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। और हमने क्या देखा संगत जी कि पुलिस जोर जोर से सीटी मारते हुए अंदर आ गई। तो गुरुजी ने पुलिस वालों से कहा कि अंदर की करन आए हो? तो संगत जी पुलिस वाले कहने लगे कि गुरुजी, अंदर एक चोर आकर बैठ गया है। तो तभी गुरुजी महाराज उन पुलिस वालों को कहते हैं कि यहाँ से तुम लोग जाओ, ये मेरी शरण में आया है और इसे मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। और ऐसा कहकर संगत जी गुरुजी महाराज ने पुलिस वालों को भेज दिया। और जब पुलिस वाले चले गए संगत जी, तो वाकई में संगत जी वहाँ पर एक चोर आया हुआ था। गुरुजी की बात सुनकर वो गुरुजी के चरणों में जाकर गिर गया और उसने गुरुजी को मत्था टेका। और जैसे ही गुरुजी महाराज ने उसके सर पर हाथ रखा संगत जी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। संगत जी गुरुजी महाराज ने उसे नहीं, उसकी आत्मा को छू लिया था और उसी क्षण संगत जी उसकी आत्मा का परिवर्तन हो गया, उस व्यक्ति का परिवर्तन हो गया, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। और उसके बाद संगत जी वह गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा, बहुत ही अनंत भक्त बन गया। और
आज भी संगत जी वो गुरुजी महाराज की सेवा करते हैं। और संगत जी ये जो घटना है ये इस बात का एविडेंस है कि इंसान के सभी कर्म, सभी पाप कर्म गुरुजी महाराज के शरण में जाते ही स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। जिस प्रकार संगत जी पारस को छूते ही लोहा सोना बन जाता है, ठीक उसी प्रकार गुरुजी महाराज की शरण में आया हुआ हर व्यक्ति सोना बन जाता है। गुरुजी उस पारस के समान है जिसको वो छू लेते हैं। जो उनकी शरण में चला जाता है उसके सभी पाप कर्म स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। वह व्यक्ति एक अलग ही यात्रा पर चल पड़ता है और उस यात्रा में हर पल गुरुजी महाराज उसका हाथ थामे रहते हैं। उस जमाने में संगत जी गुरुजी महाराज के एक बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, अपोलो टायर वाले। आज उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। और जब संगत जी अपोलो टायर्स के जो मालिक हैं उन्हें जब गुरुजी महाराज के दरबार में लाया गया तो संगत जी वो व्हील चेयर पर आए थे। तो उन्हें देखते ही गुरुजी महाराज ने कहा, रोड़किया तू आ गया? तो वो कहने लगा, हाँ जी गुरुजी मैं आ गया। और थोड़ी देर के बाद संगत जी जब लंगर का समय हुआ तो गुरुजी महाराज ने उनसे कहा, रोड़किया ले लंगर खा। तो वो कहने लगा कि गुरुजी महाराज मुझे तो कितने ही साल हो गए हैं मैं सिर्फ दलिया खाता हूँ, क्योंकि अब मेरी डाइजेस्ट करने की शक्ति नहीं है। तो गुरुजी महाराज उनसे कहते हैं कि कोई गल नहीं, जितना खा सकता है उतना खा। संगत जी वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे और उन्होंने गुरुजी के सामने धीरे धीरे करके दोनों रोटियां खा ली। जब उन्होंने लंगर फिनिश कर दिया तो गुरुजी महाराज ने कहा, रोड़किया रोटी खा ली, लंगर खा लिया? तो वो कहने लगे, हाँ जी गुरुजी महाराज मैंने खा लिया। तो गुरुजी ने फिर उनसे पूछा, कुछ होया कि नहीं? तो वो कहने लगे कि नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं हुआ। और थोड़ी देर बाद संगत जी पता नहीं गुरुजी को क्या हुआ, वो अपनी गद्दी से उठे और उठकर उनके पास पहुंच गए और उनका हाथ पकड़कर कहने लगे कि रोड़किया चल उठ। तो वो कहने लगा कि गुरुजी महाराज मैं तो 10-15 सालों से व्हील चेयर से उठा ही नहीं हूँ, मैं कैसे उठ पाऊंगा? तो गुरुजी महाराज कहने लगे, नहीं उठ। और फिर गुरुजी महाराज ने उसकी दोनों बाह पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। और फिर संगत जी गुरुजी ने उसे सहारा देकर चलाया। और देखिए संगत जी कितने प्यारे और कितने भोले हैं हमारे गुरुजी। और संगत जी कई तप करने के बाद हमें ऐसे गुरु मिलते हैं। और संगत जी हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज हाथ पकड़कर आपको ले जाते हैं। और अगर एक बार आपके गुरु ने आपका हाथ पकड़ लिया तो फिर संगत जी वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते। हम बेशक गुरुजी का हाथ छोड़ दें, उनका साथ छोड़ दें, लेकिन गुरुजी महाराज हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए संगत जी गुरु का मिलना बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। और संगत जी हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने बहुत तप किया है, जिनके पास एक डिवाइन एनर्जी है जो हमारे कल्याण के लिए हमारे पास हमारे ही जैसा रूप धर कर आए हैं। संगत जी जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि गुरुजी महाराज अज्ञातवास पर चले गए थे और किसी भी संगत को ये बात पता ही नहीं थी कि 8 साल तक गुरुजी महाराज कहाँ थे। संगत जी 8 साल के बाद गुरुजी के जो ताया जी के लड़के हैं वो 38 सेक्टर चंडीगढ़ में खड़े थे। और उसी वक्त संगत जी टैक्सी में गुरुजी महाराज का निकलना हुआ। और जैसे ही गुरुजी ने अपने ताया जी के लड़के को देखा, गुरुजी ने जोर से आवाज लगाई, ओए मास्टरा। और जैसे ही गुरुजी की आवाज सुनी, उनके ताया जी के लड़के ने गुरुजी का नाम लेकर कहा, ओए तू किथों आ गया है? तू किथे चला गया सी? इन्हें 8 साल तेरा तो कुछ पता ही नहीं था। और यहाँ पर हम लोग सब सोच रहे थे कि पता नहीं तू कहाँ चला गया है। संगत जी एक बड़े भाई होने के नाते उन्होंने गुरुजी महाराज से जो कुछ भी कहना था वो कहा। और तब गुरुजी महाराज ने उनसे कहा कि चलिए डुगरी वेच, मैं तुझे सब बताता हूँ कि मैं कहाँ था। लेकिन फिर भी संगत जी कोई नहीं जानता कि उन 8 सालों में गुरुजी कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता। संगत जी ऐसे एक बार की बात है, देहरादून में कप्तान साहब थे। तो जो उनके जूनियर थे, एक दिन वो उनसे कहते हैं कि साहब जी यहाँ पर एक दरगाह है और उस दरगाह के पास एक बंदा बैठता है जो कि सब कुछ सही सही बता देता है और वो सभी के कष्ट दूर भी कर देता है। लेकिन साहब जी वो मुसलमान हैं। तो वो कप्तान साहब कहते हैं कि तो क्या हुआ, चलो चलते हैं, मिलकर आते हैं। और जब संगत जी वो लोग दरगाह के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक पीर बाबा बैठे हुए थे जिन्होंने हरे रंग का कपड़ा पहना हुआ था, सर पर कपड़ा बांधा हुआ था, दाढ़ी थी। तो वो जो कप्तान साहब थे संगत जी वो वहाँ पर फल लेकर गए थे। उन्होंने पीर बाबा के सामने फल रखे और अपनी सारी समस्या बताई। उनकी समस्या सुनने के बाद वो बाबा कहने लगे कि अच्छा कोई बात नहीं। उन बाबा ने 2 फल उठाए और कप्तान साहब को देते हुए कहा कि एक फल तू खाना और एक फल अपनी वाइफ को खिलाना।
और फिर संगत जी कप्तान साहब उनसे आशीर्वाद लेकर अपने घर आ गए। और फिर बहुत सालों के बाद वही कप्तान साहब जब कर्नल बने तो उनकी पोस्टिंग जालंधर हो गई। और जब वो जालंधर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर कोई गुरुजी हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, किसी भी महापुरुष से मिलने में क्या ही बिगड़ता है, ये तो बहुत पुण्य की बात है। और जब संगत जी कर्नल साहब गुरुजी महाराज के पास पहुँचे, उनको मत्था टेका और उनके पास बैठे तो गुरुजी महाराज ने उनसे कहा, ओए कर्नल साहब तुसी आ गए? तो वो कहने लगे, हाँ जी गुरुजी। तब गुरुजी उनसे कहते हैं कि मैं तो तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। तो अब कर्नल साहब कहने लगे कि नहीं गुरुजी, मेरी तो अभी पोस्टिंग हुई है और इससे पहले मैं जालंधर कभी नहीं आया हूँ, मैं आपसे कभी नहीं मिला। तब संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा कि नहीं, बहुत साल पहले तू मेरे पास देहरादून में आया था, तू मेरे पास एक दरगाह में आया था और तब मैंने तुझे केले और संतरे दिए थे। तो कर्नल साहब ने जब ये सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो गुरुजी से कहने लगे, तो गुरुजी वो आप ही थे? तो गुरुजी कहने लगे, हाँ वो मैं ही था। तो कर्नल साहब कहते कि पर गुरुजी वो तो कोई पीर बाबा थे। तो गुरुजी फिर कहते कि नहीं, वो मैं ही था, मैंने ही तुझे आशीर्वाद दिया था। और तब गुरुजी ने फिर बताया कि मैंने उस समय तुझे केला और संतरा दिया था और तू मेरे पास अपनी ये प्रॉब्लम लेकर आया था। कर्नल साहब का तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं। वो कहने लगे, हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कर्नल साहब कहते कि गुरुजी महाराज, मैं आपको कैसे पहचानता, मैं तो आपको जानता ही नहीं था, मुझे तो लग रहा था कि मैं किसी पीर बाबा के पास आया हूँ। तब गुरुजी महाराज ने कहा कि नहीं, उस समय में अपने अज्ञातवास पर था। और संगत जी ये घटना हमें बताती है कि गुरुजी महाराज ने हम सभी का कल्याण करने के लिए गुरुजी महाराज ने बहुत तप किया और फिर उस तप की शक्ति से गुरुजी महाराज ने हम सबका कल्याण किया और आज भी कर रहे हैं। और जिस प्रकार संगत जी कर्नल साहब पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी महाराज की शरण में गए थे, उन्हें नहीं पता था कि वो पीर बाबा गुरुजी महाराज ही हैं। कर्नल साहब पूरी श्रद्धा के साथ उनके पास पहुँचे, अपना विश्वास दिखाया और गुरुजी महाराज ने उनके विश्वास और श्रद्धा की लाज निभाई। संगत जी अगर आप सच्चे दिल से गुरुजी महाराज को याद करेंगे, पूरी श्रद्धा से याद करेंगे, तो आप यकीन मानिए संगत जी गुरुजी महाराज आपके पास आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपके कष्टों को दूर करेंगे। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी तब उस समय मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था कि जालंधर में एक गुरुजी महाराज आए हैं, तो उनके पास चल, तेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और जब संगत जी हम उन दिनों गुरुजी महाराज के पास गए तो उस समय एक कुर्सी हुआ करती थी जिस पर गुरुजी महाराज बैठते थे और उस समय संगत जी सिर्फ भोलेनाथ के भजन चला करते थे। और जब संगत जी हम लोग वहाँ दरबार में जाकर बैठे तो थोड़ी ही देर में संगत जी शोर होने लगा, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और संगत जी मैं भीड़ में देखने की कोशिश कर रही हूँ कि गुरुजी कहाँ हैं। तो मैं पूछ रही हूँ सबसे कि कहाँ है गुरुजी। तभी आसपास के लोग मुझे कहते कि अरे वो क्या बैठे गुरुजी, वो बैठे तो हैं कुर्सी पर। और जब मैंने गुरुजी महाराज को देखा संगत जी, मेरे मुंह से निकला, ए गुरु है, ए तो कोई मुंडा सी, इतना छोटा भी कोई गुरु होता है। तो संगत जी वो सारे लोग मुझे कहने लगे कि गुरु नहीं कहते, गुरुजी कहते हैं। और तब संगत जी मैंने कहा कि अरे मेरी मम्मी के तो इतने बुढ़े बुढ़े गुरु हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल यंग लड़के की तरह हैं, ये कैसे गुरु बन सकते हैं। और जो गुरु होते हैं वो तो भगवा चोला पहनते हैं, ये तो यहाँ पर सफारी सूट पहनकर बैठे हैं। उस समय संगत जी गुरुजी महाराज ने डार्क ब्राउन कलर का सफारी सूट पहना हुआ था, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज उस सफारी सूट में बहुत ही सुंदर गोरे चिट्टे से बहुत सुंदर लग रहे थे, अपनी कुर्सी पर विराजमान थे। और तब भी संगत जी उनके चेहरे से नजर नहीं हट रही थी और संगत जी हमारी नजरें बार बार उनकी तरफ जा रही थी। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि इतना यंग लड़का एक गुरु भी हो सकता है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज को देखती रही और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे उनकी तरफ खींच रहा है। मुझे एक मैग्नेट का अट्रैक्शन जैसा फील हुआ। और संगत जी गुरुजी महाराज इतने गोरे, गोरा चिट्टा हाथ जिसके ऊपर ओम लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा था। और बार बार गुरुजी महाराज अपने गोरे चिट्टे हाथों पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए हमसे बातें कर रहे थे। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज को लगातार देखती रही और मैंने सोचा कि मेरी माँ के तो इतने बुड्ढे बुड्ढे गुरु हैं, चलो मैं तो इनको ही गुरु बना लेती हूँ, ये तो यंग लड़के से हैं, मेरे साथ साथ बुढ़ापे तक चलेंगे। और तब संगत जी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इन्हें ही अपना गुरु बनाऊंगी। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज को देखते देखते अपने मन में सोचने लगी और अपने आप से कहा कि हाय, मुझे तो कितना सुंदर गुरु मिल गया है। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज की आवाज आती है, कमलेश
तूने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने तुझे ढूंढा है। और इस प्रकार संगत जी ये मेरी पहली मुलाकात गुरुजी महाराज के साथ रही। और बस संगत जी उनको अपना गुरु धारण करने के बाद उस दिन के बाद मैं हर महीने गुरुजी के दर्शन करने के लिए दिल्ली से जालंधर जाने लगी। और उस जमाने में संगत जी हमारी तनख्वाह भी अच्छी हुआ करती थी और सब कुछ करने के बावजूद भी हम लोग थोड़े पैसे बचा लिया करते थे। और जब संगत जी 100 रुपए बच जाते थे तो 100 रुपए तो हमारे लिए बहुत होते थे। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उस 100 रुपए में हम लोग बहुत आराम से आना जाना करते थे, बहुत एंजॉय करते थे और कैसे न कैसे करके हमारे पास इतने पैसे हो जाते थे कि हम गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए जा सके। और इस तरह संगत जी हम लगातार गुरुजी के पास जाते रहे। संगत जी मैंने बहुत समय तक गुरुजी के दरबार में एक बात नोटिस करी, वहाँ पर बड़े बड़े लोग आया करते थे और मैंने अक्सर देखा कि उनके हाथों में बड़ी बड़ी लिस्टें हुआ करती थी। और संगत जी उस लिस्ट में उनकी डिमांड्स होती थी कि हमें गुरुजी से ये चाहिए, हमें गुरुजी से वो चाहिए, हमें गुरुजी से ये काम करवाना है। तो फिर संगत जी एक दिन मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी लिस्ट लेकर जाऊंगी गुरुजी के पास। और मैंने मन में सोचा कि मेरा गुरु तो मेरी उम्र का है, पटा लेंगे इसको और ये तो दे देगा मुझे सारी चीजें। लेकिन संगत जी वो मुझसे पटे या नहीं पटे मैं तो नहीं जानती, लेकिन मैं आज तक इतने सालों से उनसे पढ़ती आ रही हूँ। और आज संगत जी मैं जहाँ भी सुनती हूँ कि गुरुजी का सत्संग हो रहा है, मैं तुरंत दौड़कर संगत जी गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ मेरे गुरुजी महाराज हैं, वो मेरे गुरु का सत्संग है। और आज तक संगत जी गुरुजी महाराज ने हम सभी संगत को बड़े ही प्यार से, बड़े ही दुलार के साथ अपने से जोड़ के रखा हुआ है। और जिस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कहा था कि कमलेश तूने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने तुझे ढूंढा है, ठीक उसी प्रकार संगत जी हम सबको गुरुजी महाराज ने खुद ढूंढा है। हमारी इतनी हैसियत ही नहीं कि हम गुरुजी को ढूंढ लें, ये तो गुरुजी ने चुन चुन कर हमें अपनी संगत बनाया है। संगत जी 2016-17 में मैं बहुत बीमार हो गई थी और उस समय संगत जी मैं गुड़गांव में रहा करती थी। और उस समय संगत जी मेरा बेटा एयर इंडिया में पायलट था। मैंने उसे फोन करके बुलाया और कहा कि बेटा तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी नाक से बहुत खून आता है, तुम मुझे डॉक्टर को दिखा दो। संगत जी मेरा बेटा मेरे पास आया और वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। और जिस दिन संगत जी हम लोग हॉस्पिटल गए उस दिन मेरी नाक से लगातार खून बह रहा था। डॉक्टर ने मेरी नाक में ब्लॉकेजेस डाल दिए ताकि संगत जी मेरी नाक से खून ना निकले। और संगत जी उस दिन हमें पूरा दिन हॉस्पिटल में हो गया। और उस समय संगत जी मैं लगातार गुरुजी महाराज को याद कर रही थी। मेरे मन में बस गुरुजी चल रहे थे। और तभी संगत जी उसी वक्त मेरी आंखों के सामने गुरुजी दिखाई देने लगे। मुझे गुरुजी महाराज के गोरे चिट्टे हाथ दिखाई दे रहे थे और गुरुजी महाराज अपनी उंगलियां उस पर फेर रहे थे। और बस मैंने अपने मन में कहा कि गुरुजी महाराज आप आ गए हो, अब मुझे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद संगत जी मेरे सारे टेस्ट हुए और संगत जी टेस्ट में डिक्लेयर कर दिया गया कि मुझे ब्लड कैंसर है। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी मैं 28 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही और 4 दिन मेरी लाइफ के बहुत क्रिटिकल थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर इन 4 दिन में इन्हें कुछ हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और अगर ये सरवाइव कर गई तो फिर ये हमेशा सरवाइव करेंगी। और उस समय संगत जी मुझे आईसीयू में रखा गया था। एक बार की बात है संगत जी, हॉस्पिटल का एक अटेंडर मुझे कहता है कि अम्मा जी आपके आसपास एक गंजा सा आदमी घूमता है। मैंने उससे कहा कि मेरे घर में तो ऐसा कोई नहीं है और वैसे भी संगत जी आईसीयू में किसी का भी आना अलाउ नहीं था। तो संगत जी वो अटेंडर कहता है कि वो जो गंजा सा आदमी है वो आपके बिस्तर के पास बैठा रहता है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा वो क्या पहनते हैं। तो वो अटेंडर मुझसे कहता है कि कभी टी शर्ट पहनते हैं तो कभी शर्ट पहनते हैं, पर वो है गंजे से। और फिर वो अटेंडर मुझे कहता है कि जब वो आपके पास बैठते हैं तो कभी वो आपके सिर को हाथ लगाते हैं, कभी वो आपके पैरों को हाथ लगाते हैं। और जब उसने ये बात कही संगत जी तो मैं समझ गई थी संगत जी कि गुरुजी महाराज की बात कर रहा है। और फिर संगत जी एक दिन मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आई। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि तेरे मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप है। तो वो मुझे कहने लगी कि हाँ है। संगत जी उसने अपने मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप निकाला और मैंने उस अटेंडर को बुलाया और उसको दिखाया और कहा कि देख ये वही है क्या जो मेरे पास बैठते हैं। संगत जी गुरुजी का स्वरूप देखते ही वो अटेंडर खुशी के मारे कहता है अरे हाँ यही तो है जो आपके पास बैठे रहते हैं। और संगत जी पता है वो अटेंडर मुझे क्या कहता है, वो मुझसे कहता है कि अम्मा जी मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उसे बताया कि नहीं ये अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, इन्होंने अपना चोला छोड़ दिया है। लेकिन संगत जी मेरी बात सुनने के बावजूद भी वो अटेंडर मुझे कहता है अरे ऐसे कैसे फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मैं रोज ही तो देखता हूँ वो आपके पास ही तो आकर बैठते हैं। और देखिए संगत जी जो 4 दिन मेरे लिए बहुत
क्रिटिकल थे। डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया था कि अगर इन 4 दिनों में मैं सरवाइव कर गई तो सब कुछ ठीक रहेगा। उन 4 दिनों में गुरुजी महाराज लगातार मेरे साथ थे और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उन 4 दिनों में गुरुजी महाराज ने मेरे सारे कष्ट काट दिए। और जब संगत जी मैंने 28 दिन के बाद हॉस्पिटल छोड़ा, मुझे कोई कैंसर नहीं था। मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे सारे कष्ट काट दिए थे। संगत जी मैं आप सभी से यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज में पूर्ण विश्वास कीजिए। गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। गुरुजी महाराज हमेशा आपके आसपास ही रहते हैं। वो आपकी रक्षा करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं और किसी भी सूरत में गुरुजी महाराज आपको कभी नहीं छोड़ते। संगत जी गुरुजी महाराज में विश्वास रखिए, पूरी श्रद्धा रखिए और देखिए संगत जी की कैसे आपके जीवन के कष्ट गुरुजी महाराज दूर करेंगे। संगत जी आज मैंने जो भी आपके साथ अपने सत्संग शेयर किए हैं, ये बहुत पुराने सत्संग है गुरुजी के। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम अनामिका राजपूत आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम अनामिका है और मेरा एक छोटा सा सत्संग है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी गुरुजी के बारे में मुझे कुछ साल पहले ही पता चला है। मैं अभी तक एक बार भी गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ, फिर भी संगत जी गुरुजी महाराज मेरे साथ हमेशा रहते हैं। गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है, वे जानी जान है। संगत जी मैं सरकारी नौकरी में हूँ और अभी कुछ महीने पहले मेरी जॉब में एक समस्या आ गई थी, जिस कारण संगत जी मैं बहुत परेशान थी। मैंने गुरुजी से ही आस लगा रखी थी कि वो ही सब कुछ ठीक करेंगे और कुछ दिन तक संगत जी मैं कोशिश करती रही, लेकिन कोई सुखद परिणाम मुझे नहीं मिला। फिर संगत जी थक हार कर मैंने गुरुजी को ही पुकारा, उन पर ही सब कुछ छोड़ दिया और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे पास उस परेशानी को हल करने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा था और उस दिन भी अगर कुछ नहीं होता तो अगले दिन मेरी जॉब के लिए अच्छा नहीं रहता, या तो मैं जॉब छोड़ देती या कुछ और होता। संगत जी मैं परेशान होकर गुरुजी के सामने बैठ गई और उनसे कहती रही कि अब आपको ही कुछ करना है। शाम होते होते संगत जी मेरा डर बढ़ने लगा कि अचानक संगत जी मेरा फोन बज उठा और वो फोन संगत जी मेरे सीनियर का था जो मेरी हेल्प कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि सब कोशिश करने के बावजूद भी कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है, तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी हेड ऑफिस चली जाओ। संगत जी मैं डरी हुई घर से निकल तो गई, लेकिन संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी महाराज को पुकार रही थी और जब मैं बस में बैठी तो मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि गुरुजी आप मेरे साथ हो भी या नहीं ये कैसे पता चलेगा, मुझे कुछ तो इशारा दीजिए कि आप मेरे साथ हैं। संगत जी बस मैंने इतना ही सोचा था कि मेरी बस के आगे मैंने एक काली तितली को उड़ते हुए देखा। वो बस के साथ साथ आगे बहुत दूर तक उड़ती रही और बस संगत जी मैं तभी समझ गई थी कि ये मेरे गुरुजी महाराज का इशारा है। फिर हेड ऑफिस जाकर बात की तो मुझे खुद यकीन ही नहीं हुआ कि इतने दिन से जिस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था वो सिर्फ मेरे एक बार जाकर बात करने से सब कुछ ठीक हो गया। संगत जी मैं बहुत खुश थी क्योंकि ये मेरे गुरुजी की ही कृपा थी जो आज सब कुछ ठीक हुआ। लेकिन संगत जी मुझे अगले दिन फिर हेड ऑफिस जाना था क्योंकि संगत जी अभी भी कुछ काम अधूरे थे और आज भी मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने फिर गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे एहसास करवाइए कि आप मेरे साथ हैं और तभी संगत जी मेरे हाथ में बस कंडक्टर ने एक 100 रुपए का नोट दिया जिस पर संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग नंबर 777 लिखा हुआ था। संगत जी मैं कभी भी रुपयों पर लिखे हुए नंबर को नहीं पढ़ती हूँ, पर उस दिन अचानक मेरी नजर उस नंबर पर पड़ी और संगत जी मैं बहुत खुश हो गई। और संगत जी हेड ऑफिस जाने से पहले ही मैं समझ चुकी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। संगत जी उस व्यक्ति को किस चीज का भय जिसका हाथ उसके पिता उसके गुरु के हाथ में हो। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं, वे सबकी सुनते हैं और अपनी संगत का अपनी संतान की तरह ध्यान रखते हैं। अंत में संगत जी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आप हमेशा मेरे साथ रहना। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप हमारे साथ हो तो सब कुछ जीवन में सरल हो जाएगा।
शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से उर्मिला आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं उर्मिला दिल्ली से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मुझे सत्संग करना नहीं आता लेकिन बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, इसलिए संगत जी आज ये सत्संग मैं आपको शेयर कर रही हूँ। संगत जी सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। प्यारी साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से 2023 में जुड़ी थी। या संगत जी मैं ये कहूँ तो ज्यादा सही होगा कि गुरुजी महाराज ने मुझ पर कृपा की और मुझे अपने से जोड़ा, वरना संगत जी मुझे दिल्ली में रहते हुए लगभग 30 साल हो चुके थे। मुझे इससे पहले गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और ये वो समय था संगत जी जब मैं और मेरा परिवार बहुत ही खराब समय से गुजर रहे थे। हमारे घर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण बना हुआ था। घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। संगत जी यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरे अंकल और मेरा बेटा अभी भी गुरुजी को नहीं मानते। केवल मैं ही गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अब वो मुझे बड़े मंदिर जाने से नहीं रोकते और कुछ गलत भी नहीं कहते। संगत जी हालांकि मैं जब से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ तब से मैं गुरुजी से ये अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी महाराज आप मेरे अंकल और मेरे बेटे को भी अपने से जोड़ लो, उनको भी अपने मंदिर बुला लो। लेकिन अभी तक संगत जी मेरे अंकल एक बार भी बड़े मंदिर नहीं गए हैं। लेकिन हाँ संगत जी मेरे बेटे को गुरुजी महाराज ने एक बार बुला लिया है। संगत जी वो मेरे साथ बड़े मंदिर गया था और चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी उसने चखा। उसके बाद संगत जी वो दोबारा कभी नहीं गया। लेकिन शायद संगत जी गुरुजी महाराज ने एक बार बुलाकर ही उसे बहुत ब्लेस कर दिया है। संगत जी हुआ यूं कि मेरा बेटा पढ़ने में काफी होशियार है और उसने संगत जी दिल्ली के सभी टॉप इंस्टीट्यूट से अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की है। और संगत जी मेरा बेटा क्लास 1 ऑफिसर है। लेकिन संगत जी हम चाह रहे थे कि वो अब्रॉड जाए और वहाँ किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री करे, लेकिन संगत जी वो नहीं कर पा रहा था। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से 2024 में उसका यूके की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है और सितंबर 2025 में वो अपनी डिग्री पूरी करके वापस इंडिया आ चुका है। और तो और संगत जी मेरे बेटे को विद पे स्टडी लीव भी आराम से मिल गई है और ये सब गुरुजी के ही आशीर्वाद से हो पाया है। मैंने गुरुजी से उसकी शादी के लिए भी अरदास की हुई है। शायद जल्द ही उसकी शादी भी हो जाएगी। संगत जी उसने एक लड़की पसंद की हुई है और जब संगत जी मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं आप सभी के साथ एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने महसूस किया कि यदि हम सच्चे मन से गुरुजी को माने और उनके बताए हुए नियमों का पालन करें तभी हमारा जीवन सार्थक है और तभी हम गुरुजी की सच्ची संगत कहलाने के लायक हैं। नहीं तो संगत जी हम केवल एक भीड़ का हिस्सा हैं। आज गुरुजी की संगत बहुत बढ़ गई है। यदि ये सारी संगत सही मायने में गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चले तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यदि हम धर्म, जाति, ऊंच नीच या गरीब अमीर का भेदभाव मिटा सकें तभी हम अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रख सकते हैं। क्योंकि संगत जी गुरुजी कभी भी भेदभाव करना नहीं सिखाते। संगत जी छोटा सा सत्संग और बताना चाहूंगी। संगत जी मेरे अंकल के कान में कुछ प्रॉब्लम रहती थी। उनके कान में कुछ अजीब सी आवाजें होती रहती थी जिसके कारण वो अच्छे से सो नहीं पाते थे और चलते समय कई बार चक्कर आते थे। संगत जी कई दिन से चलता रहा, फिर कुछ दिन ठीक हो जाता और फिर दोबारा होने लगता और ये पिछले 5-6 सालों से लगातार हो रहा था। कई अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारे टेस्ट भी करवाए, लेकिन संगत जी टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। डॉक्टर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हो क्या रहा है। लेकिन संगत जी मेरे अंकल इससे काफी परेशान रहने लगे थे और फिर संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी आप ही इन्हें ठीक कर दो। और संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद मैंने इनको पिलाना शुरू कर दिया। और संगत जी जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मेरे अंकल गुरुजी को नहीं मानते, इसलिए संगत जी मैं इन्हें बिना बताए गुरुजी का जल प्रसाद देती थी और अब गुरुजी की कृपा से इनका कान बिल्कुल ठीक है। अब किसी भी डॉक्टर की दवाई की आवश्यकता नहीं है
और ना ही ये कोई दवाई ले रहे हैं। और इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम भोपाल से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी भाभी अपने 2 छोटे बच्चों और अपना घर छोड़कर अपनी मम्मी के साथ मायके चली गई है और वहाँ जाकर डाइवोर्स की धमकी देने लगी। संगत जी हम सभी इस बात से बहुत दुखी और परेशान थे। संगत जी वो जब से शादी करके आई हैं कभी किसी के साथ अच्छे से नहीं रही और यहाँ तक कि संगत जी उनके मायके वाले भी उनसे बहुत परेशान हो चुके हैं। वो किसी की भी नहीं सुनती। संगत जी मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था बच्चों को और घर को संभालना। फिर भी संगत जी वो जैसे तैसे सब कुछ संभाल रही थी। संगत जी यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि 10 सालों में जब भी वो लड़ झगड़ कर गई हैं हमारे घर वाले ही उन्हें मनाकर वापस लेकर आते हैं। लेकिन इस बार संगत जी सब लोग बहुत थक चुके थे और सबने कहा कि अब हम और नहीं मनाएंगे, जब तक उन्हें वहाँ रहना है रहने दो। संगत जी मैंने भी गुरुजी महाराज से कहा था कि गुरुजी आपको ही सब कुछ देखना है, आपको जो ठीक लगे आप वही करना। और संगत जी मेरे दोनों भतीजे 3 और 4 साल के हैं और इस बार संगत जी पता नहीं मेरी भाभी को क्या हुआ। संगत जी उन्होंने खुद से हमें बार बार फोन लगाकर कहा कि मुझे यहाँ से लेकर जाओ। संगत जी हम लोग सब बहुत हैरान थे। बस गुरुपा से यही विनती है कि गुरुजी वो अपना घर परिवार समझे, अपने बच्चों को संभाले, अपने पति और घर का ख्याल रखें और सबके साथ अच्छे से रहे। और संगत जी आप तो जानते हैं कि अगर मायके में कुछ भी हो तो बेटी कहाँ चैन से रह पाती है। मुझे भी हर पल अपने घर वालों की चिंता सताती है। संगत जी मेरी गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि गुरुजी महाराज मेरी भाभी को सद्बुद्धि दें और मेरे मायके में सभी लोग अच्छे से रहें, ऐसा आशीर्वाद दें। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सभी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले संगत जी मैं गुरुजी से क्षमा चाहता हूँ कि सत्संग लिखने में मैंने काफी देर कर दी है। अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरी उम्र लगभग 66 वर्ष है। संगत जी अक्टूबर 2024 तक हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और हमें पहली बार गुरुजी के बारे में हमारी बेटी जो कि गुरुजी को बहुत मानती है उसने हमें बताया था। या मैं यूँ कहूँ कि गुरुजी महाराज ने हमें अपने साथ हमारी बेटी के माध्यम से जोड़ा। और फिर संगत जी नवंबर 2024 में हमें बड़े मंदिर आने का, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद प्राप्त करने का गुरुजी महाराज ने हमें सौभाग्य दिया। और संगत जी हमने गुरुजी महाराज के दर्शनों का लाभ लिया। संगत जी हमारे बेटे को उसके बिजनेस में काफी बड़ा नुकसान हुआ था और जिसका कारण उसकी लापरवाही, अहंकार और नासमझी थी। और संगत जी उस घाटे के कारण उस पर काफी कर्ज चढ़ गया था और इस कारण से उसे अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। और उसके बाद तो संगत जी कर्जदारों की बार बार डिमांड आने लगी और यहाँ तक कि संगत जी वो कर्जदार हमारे घर तक आने लगे, जिसकी वजह से हम सब बहुत टेंशन में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। यद्यपि संगत जी मेरे बेटे का इंटेंशन पूरा कर्ज अदा करने की है, परंतु संगत जी अभी साधन उपलब्ध न होने के कारण हम उस कर्जे को अदा नहीं कर पा रहे हैं। और संगत जी इस टेंशन के समय में गुरुजी महाराज ही हमारा साथ निभा रहे हैं तथा अपनी ब्लेसिंग्स व बार बार पॉजिटिव मैसेजेस देकर हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। गुरुजी का साफ संदेश है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। और संगत जी गुरुजी महाराज पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से हमारी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करता हूँ कि जो भी समस्या है उसका समाधान स्थायी रूप से निकल जाए और मेरे बेटे का बिजनेस फिर से स्थापित हो जाए। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगा। और संगत जी सत्संग करते समय अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।